अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे सेल टैक्स एक्ट 1990। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसका चैप्टर 1, जिसमें इसकी अनेक्टमेंट और बाकी सारी चीज़ें इसकी प्रोविजंस के हवाले से जो आई हैं वो ये हैं। इस सबसे पहले जो है इसका शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट है। शॉर्ट टाइटल है इनकम टैक्स एक्ट 1990 और इसकी कमेंसमेंट है होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब इसके बाद इसका जो है ना इसकी इन्फोर्समेंट के हवाले से इसकी प्रोविज़न है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसको करके इशू करके पब्लिश करके तो इसको एज अ एक्ट पास करवाया। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन है एक्टिव टैक्स पेयर। एक्टिव टैक्स पेयर कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी नेमली। अब एक्टिव टैक्स पेयर कौन होता है? जो ब्लैक लिस्ट ना हो, ठीक है, या जिसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड ना की गई हो। दूसरा कि वो जो है सेक्शन 28 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 28 सेल टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली उसने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स की रिटर्न्स ना फाइल की हो। तीसरा, वो बंदा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 114 के अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स रिटर्न और 115 के अकॉर्डिंगली वेल्थ स्टेटमेंट ना जमा करवाया, वो भी सेल टैक्स वो एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में से निकल जाएगा। ठीक है। अब लास्ट वन ये है कि द पर्सन हु फेल्स टू फाइल क्वार्टरली विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165 165 सेक्शन 165 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली अगर कोई बंदा जो क्वार्टरली हमने विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, अगर वो ना करेगा तो देन उसको एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा। सेकंड डेफिनेशन आ गई इसकी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो सेक्शन 1130 के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली जो भी ट्रिब्यूनल बनेगा वो अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा। अब अप्रोप्रिएट ऑफिसर जो है वो कहता है कि जिसको जो है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर ने ऑथोराइज किया हो बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट कि वो अप्रोप्रिएट ऑफिसर का जो है फंक्शन कर सकता है, फुलफिल कर सकता है, तो वो अप्रोप्रिएट ऑफिसर होगा। अब आ जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियर्स। इसके साथ मैक्सिमम लेवल के ऊपर हर इंडस्ट्री को इसके साथ डील करना पड़ता है। इसमें यह है इन रिलेशन टू अ पर्सन मीन एनी ऑन एनी डे द सेल टैक्स ड्यू or payable by a person under the act before the day but which has not been paid। मतलब कि जिस दिन टैक्स लाइबिलिटी जनरेट होती है उस दिन से लेकर जब तक वो टैक्स लाइबिलिटी पे नहीं होगी उसको एज अ एरियर ही कंसीडर किया जाएगा।